आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सीएम आवास से नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की 62 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें समाजवादी आवास, मल्टी लेवल पार्क सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि तमाम बातों के चलते नोएडा जाने में पाबंदी है, इसलिए वे लखनऊ से ही परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। जहां चीफ सेक्रेटरी साहब ने डीएमआईसी और तमाम बिंदुओं पे अपनी बात रखी है कि जो कॉरिडोर्स हैं वो मिलने का काम अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में और नोएडा के आसपास होने जा रहा है। भविष्य में किस रूप में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर डेवलप होगा, उसकी रूपरेखा आपने तैयार की है। और कहीं ना कहीं 24/7 शहर की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये शहर ऐसा हो जो दिन रात काम कर सके और दिन रात काम करता हुआ दिखाई दे। हालांकि तमाम कंपनियां ऐसी भी होंगी जो बहुत सारे दूसरे दुनिया के देशों की हैं, वो पहले से ही दिन रात काम कर रही हैं। हमें आपको लखनऊ में साथियों को कुछ को जानकारी होगी कि बहुत देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी नोएडा ग्रेटर नोएडा में हैं। जब देश में ये नारा लग रहा है कि मेक इन इंडिया हो, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को ये नारा लगाना चाहिए कि मेक इन यूपी क्यों ना हो। और जो नारा दे रहे हैं मेक इन इंडिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हैं, समझता हूं मंत्री भी दिए हैं, बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूं जब मेक इन इंडिया की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की तरफ जरूर ये लोग देखेंगे। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई दे सकता है वो उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। और उसमें मैं कह सकता हूं कि वर्षों के तमाम कामों के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतर देश के तमाम इंडस्ट्रियल एरियाओं में बेहतर पाया जाएगा और है भी यहां पर। सीएम ने इस मौके पर लखनऊ हाट का भी उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि नोएडा में दिन रात काम चल रहा है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद मेक इन इंडिया की बात करने वाले यूपी की ओर देखेंगे। विधानसभा चुनाव 2017 तक नोएडा के सारे काम पूरे हो जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि सरकार लखनऊ, वाराणसी और आगरा शहर को प्रमोट करना चाहती है। इसके लिए मेरा आगरा की तर्ज पर मेरा लखनऊ, मेरा वाराणसी और मेरा नोएडा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हमारे बहुत सारे साथी बैठे होंगे, जानते होंगे उस सड़क पे चलने नहीं दिया था। और जब सड़क पे चलने नहीं दिया था, हम लोगों ने इस बात को कहा था कि समय आएगा और उद्घाटन भी अगर कोई करेगा एक्सप्रेसवे का तो हम ही उद्घाटन करेंगे। और वो दिन आया जब समाजवादियों ने उसका उद्घाटन किया। हालांकि उद्घाटन आपने उसी दिन कर दिया था साइकिल चढ़ा करके, लेकिन सरकार बन गई तो पटिया भी आपकी लग गई और उद्घाटन आपने करके दिखाया। उस समय जो लोग, वो समय कहता था ये एक्सप्रेस केवल आगरा तक नहीं रहेगा, आगरा से ये लखनऊ तक आएगा। और वो काम भी हम लोगों ने कम से कम शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में देश की राजधानी को जोड़ने वाला और प्रदेश की राजधानी को जोड़ने वाला देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अगर कहीं होगा तो वो उत्तर प्रदेश में होगा। जो विकास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में हो रहा है, हमारी सरकार की कोशिश होगी कि उस विकास को हम लोग आगे लखनऊ और इधर पूर्वांचल तक कैसे लेके जाएं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। और मैं समझता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब उस बारे में जानते होंगे कि जहां इतनी योजनाएं, शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन भी हो रहा है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी कुछ न कुछ पैसा आ जाए। और चाहूंगा कि ज्यादा पैसा आ जाए, जिससे कि और भी सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम और प्रदेश में दूसरे हिस्सों में भी कर सकें। उसमें काम हुआ है, पैसा कुछ आया भी है। मैं बधाई इसलिए भी दूंगा कि जहां साइकिल से सरकार बनी, अब देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग साइकिल का प्रचार कर रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद देंगे। और कुछ लोग साइकिल चलाना भी चाहते हैं, तो मैं खुशी होगी कि वो भी साइकिल चलाएं। साइकिल ट्रैक का कम से कम 3 शहरों में जरूर हो। मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में सब जगह हो जाए, लेकिन 3 शहर, लखनऊ, आपका नोएडा और आगरा का टूरिस्ट इलाका कम से कम साइकिल फ्रेंडली इलाका बन जाए। जहां लखनऊ में तो शुरुआत हो गई है, नोएडा में भी शुरुआत हुई है।
देश का मैं समझता हूं जो एक्सपर्ट हमने हायर किए उनकी कंसल्टेंसी से हम लोग काम कर रहे हैं। और 2500 एकड़ का पार्क का लाभ ये है कि तमाम वो लोग जो बुराई करते हैं, कभी कभी सरकार की जो बुराई करते हैं, वो पार्कों में जाकर के ऑक्सीजन लेते हैं, समाजवादी के पार्कों में। इसलिए 2500 एकड़ का अगर पार्क नोएडा में भी जल्दी बन जाएगा तो कोई कुछ कहे, लेकिन अगर ऑक्सीजन चाहिए होगी और साइकिल चलाना चाहिए का काम होगा तो उन्हें नोएडा के समाजवादी लोगों का बनाए हुए पार्क में ही आना पड़ेगा। क्योंकि 2500 एकड़ है, 3 हिस्सों में है, बटा हुआ हिस्सा है, जहां आप कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तमाम फ्लाईओवर, तमाम एलिवेटेड हाईवे बना रहे हैं। उनका थोड़ा थोड़ा पैसा काट के 2 साल के अंदर कम से कम ये पार्क बनकर के तैयार हो जाए। ये सभी अधिकारियों को इस काम में लग जाना चाहिए। वहीं टूरिज्म को एक योजना है लखनऊ हाट। हालांकि लखनऊ हाट में बहुत काम हुआ, उसकी पार्किंग भी बहुत मैकेनिकल पार्किंग है, दुनिया की अलग तरह की पार्किंग है उस बिल्डिंग में। अब पता नहीं कितनी कामयाब होगी, लेकिन एक नई हाट हम लोग बना रहे हैं, वो है लखनऊ हाट। वो कम से कम 25 एकड़ की है। इस प्रदेश का डेवलपमेंट अगर करना है तो देश का डेवलपमेंट समझ कर करना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो इस प्रदेश में या काम हो उस पर, ये मानना चाहिए कि किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, क्योंकि आबादी में सबसे ज्यादा बड़ा प्रदेश अगर कोई है उत्तर प्रदेश। अभी पाकिस्तान के लोग आए थे, बड़ी संख्या में उनकी एग्जीबिशन था, छोटी जगह पड़ गई जितने लोग आए थे। अभी लखनऊ में एक बन रही है हाट 25 एकड़ में, नोएडा में भी हाट बनने जा रही है, गाजियाबाद में भी। और ये कोशिश इसलिए की है कि आने वाले समय में बुनकरों को जगह कैसे दें, जो हमारे आर्टिशियंस हैं, जो हमारे तमाम ऐसे कारीगर हैं जो बड़ी बड़े मॉल या बड़ी बड़ी जगह पर नहीं काम कर सकते, करोड़ों रुपए कहां से लेकर के आएंगे। अगर नोएडा में उनको शोरूम चाहिए या जगह चाहिए तो मैं समझता हूं जाने कितना पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर के स्थान मिलेगा। और जबकि बाजार बड़ा है, वो बाजार ऐसा है जहां पर चीजें अगर उपलब्ध हो जाए समय पर और जगह मिल जाए तो उनको बहुत बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। इसलिए बुनकरों को भी, हमारे आर्टिशियंस को भी और हमारे शिल्पकारों को एक जगह दे रहे हैं। शुरुआत में हम दे रहे हैं लखनऊ में, नोएडा में, गाजियाबाद में, जिससे कि उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से आए हुए हमारे तमाम आर्टिसंस और जो बुनकर हैं उनको एक मौका, एक जगह मिलेगी। वो भी मुफ्त होगी, कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और कम से कम उसका स्टैंडर्ड ऐसा होगा कि जो शोरूम बने हैं प्राइवेट, उनसे कम बेहतर हो। अब यहाँ रमन साहब हैं, क्योंकि नोएडा में जाने की पाबंदी लगी हुई है कि मुख्यमंत्री नहीं जा सकते तमाम बातों को लेकर के, लेकिन क्यों नोएडा में आप रहते हैं, आपका जो सबसे अच्छा मॉल हो प्राइवेट, उससे अच्छा आपका बुनकर बाजार बनना चाहिए। उसको कहीं से पैसे लाएं, आप लगा कर करिए। दिल्ली हाट की तर्ज पर सीएम ने लखनऊ हाट का भी उद्घाटन किया। सीएम ने अफसरों को चेताते हुए कहा कि सारा काम 2 साल में अवश्य पूरा हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.टीवी।